और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको राजस्थान के जोधपुर से बता दें, 3 बदमाशों ने हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने जब बदमाशों को रोका तो बदमाश भड़क गए और 3 बदमाशों ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी कर दी। ये जो लोग है, ये जो बदमाश है, लोग वहां से गुजर रहे थे और लोगों के साथ ये बदमाश बदतमीजी कर रहे थे और उसके बाद पुलिसकर्मी ने जब रोका तो यहाँ पर इन बदमाशों ने पुलिस की वर्दी भी फाड़ी, उनके साथ बदतमीजी की। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पुलिसकर्मी ने अपनी जान भागकर बचाई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया, उनकी बाइक जब्त भी कर ली और इस दौरान तीसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 3 बदमाशों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है और उनकी वर्दी भी फाड़ी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बदमाशों ने किस तरह से गुंडागर्दी की और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तस्वीरें राजस्थान से आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि बदमाश किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो राहगीर है उनको परेशान कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी ने जब राहगीरों को परेशान करने से रोका तो बदमाश बहुत ज्यादा भड़क गए और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये जो बदमाश है इन पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। आतंक बदमाशों का लगातार जारी है। दिन दहाड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी और यहां पर लड़ाई भी हुई। और चलिए अब बात करते हैं ट्रंप 2.0 की पहली एयर स्ट्राइक की, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप ने पहली एयर स्ट्राइक की है, सोमालिया में एयर स्ट्राइक की है। आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का काम ट्रंप की तरफ से किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह चेतावनी भी दे दी है कि जहां जहां छुपे हुए हो वहां से ढूंढ कर निकालेंगे। रिपोर्ट देखिए। आतंक पर ट्रंप का संदेश साफ है, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले किए, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी राष्ट्र में यह पहला हमला है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी अफ्रीका कमांड के हमले का निर्देश राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए हैं। साथ ही पेंटागन ने यह भी कहा कि हमलों में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना ने सालों से इस आईएसआईएस अटैक प्लानर को निशाना बनाया, लेकिन बाइडेन और उनके साथी काम पूरा करने के लिए इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाते, लेकिन मैंने किया। ट्रंप ने कहा कि आईएसआईएस और अमेरिकियों पर हमला करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए संदेश है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। ट्रंप ने आईएसआईएस के शीर्ष नेता की पहचान नहीं की या ये बताया नहीं कि हमले में वो शख्स मारा गया है या फिर नहीं। तो वहीं इस हमले के बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आईएसआईएस को समूह के नेतृत्व से बढ़ती दिशा मिल रही है, जो उत्तरी सोमालिया में स्थानांतरित हो गया है। इसमें शामिल है कि फिरौती के लिए पश्चिमी लोगों का अपहरण कैसे करें, बेहतर सैन्य रणनीति कैसे सीखे, ड्रोन से कैसे छिपे और अपने खुद के छोटे क्वाडकॉप्टर कैसे बनाएं। यानी कि इस हमले से ट्रंप की सरकार का मकसद एकदम लाउड एंड क्लियर है कि वो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलने वाले हैं, जो विश्व में फैले आतंक के जाल के लिए अब चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अपने कार्यकाल में की पहली एयर स्ट्राइक। सोमालिया में आईएस आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार गिराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे जहां पर ईरान ने एंटी वॉरशिप मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया और 100 से 1000 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज दिखाई दी और तस्वीरें भी सामने आई। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को भेजा चावल की दूसरी खेप। 16,000 टन चावल लेकर 2 जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर पहुंचे। अमेरिका में विमान हादसे में 7 लोगों की मौत, 19 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे और ये अगली खबर आपको बता दें कि सर्बिया से सामने आई है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रदर्शनकारियों ने एक पुल की नाकाबंदी की और सर्बिया में छत गिरने से 15 लोगों की मौत के 3 महीने पूरे होने पर रैली भी निकाली गई। भ्रष्टाचार के विरोध में सर्बिया के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और नदी पर बने पुलों को बंद भी कर दिया। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस की मदद से सभी इजराइल पहुंचे और 15 महीने की कैद से रिहा होने के बाद परिवार से भी मिले। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर के स्वागत किया और आपको बता दें कि यहां पर उनकी तरफ से संबोधन भी दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षित तरीके से सभी जाए।